जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू यूपीएससी में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, ज्योग्राफी ऑप्शनल यानी भूगोल वैकल्पिक का। उसमें पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है और वो भारतीय मानचित्र यानी इंडियन मैपिंग से जुड़ा होता है। इस क्वेश्चन में भारत की 10 लोकेशंस को दिया जाता है, जिनमें उनके बारे में लिखना होता है। इसमें भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना होता है। इसमें शब्दों की अधिकतम संख्या 30 निर्धारित की गई है और हर एक खंड के लिए 2 नंबर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं पेपर के कौन कौन से लोकेशंस आए इस बार। पहला है ऋषिकुल्या नदी। इसके बारे में देखें तो यह नदी उड़ीसा में बहती है, जो कि महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है। यह उड़ीसा के गंजाम जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी तटीय मैदान और कृषि सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके चर्चा में होने का कारण देखें। नदी के तट पर 7 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए आए थे, जो सामूहिक घोंसला बनाने के लिए आए थे। यह संख्या इनकी 2 दशकों में सर्वाधिक थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और इसीलिए यूपीएससी ने इस बार इस नदी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया है। अब दूसरे खंड को देखें तो इसमें आती है दातार हिल्स। यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ी यानी गिरनार पर्वत, जिसे गिर पर्वत के नाम से भी जानते हैं, उसी का हिस्सा है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय श्रद्धा से आते हैं। अब चर्चा में होने के कारण क्या था, 2024 में गिरनार रोपवे का से विस्तार का आकर्षण बढ़ा, इसलिए यह चर्चा में था। अब बात करें तीसरी लोकेशन की, तो किकुरुमा यानी यह एक नागालैंड का गांव है, जो खोनुमा जैसे पर्यावरणीय अनुकूलन गांवों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। यहाँ पारंपरिक कृषि और सामुदायिक संरक्षण पद्धतियाँ प्रचलित हैं। 2023-24 में इसका चर्चा में रहने का कारण था कि यहाँ ग्रीन विलेज मॉडल के रूप में इसे नीति आयोग ने इसको रेखांकित किया। अब बात करें चौथी लोकेशन की, तो चोरीचंद तिलैया के बारे में बात की गई है। यह झारखंड के कोडरमा जिला है, उसमें स्थित है। यहाँ बराकर नदी पर तिलैया नामक एक बांध बनाया गया है, जो दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। अब इसका चर्चा में रहने का क्या कारण था, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा उत्पादन के लिए यह चर्चा में था। अब बात करें ब्यालुलु। यह कर्नाटक के बेंगलुरु के पास स्थित है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क केंद्र है, जो अंतरिक्ष यानों के संचार के लिए प्रयोग होता है। अब इसका चर्चा में रहने का कारण था चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था और आदित्य 11 मिशन इसने ट्रैकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ये चर्चा में था। अब बात करें नैयार की, तो यह एक नदी है जो तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी के पश्चिमी घाट के समीप से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। नदी पर बांध और समीप के अभयारण्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। यह 2024 में चर्चा में रहा था अपनी जैव विविधता के संरक्षण को लेकर। यह प्रश्न 2018 में भी यूपीएससी ने अपने जियोग्राफी ऑप्शनल के पेपर में पूछा था। आइए देखते हैं उसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 2018 का जियोग्राफी ऑप्शनल का पेपर है। ये है, इसमें नैयार के बारे में बताया गया। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पास बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के अगस्त्यमाला से निकलती है और फिर यह नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है। आगे फिर यह अरब सागर में गिर जाती है। ये 2018 में भी पूछा गया था। साथियों, यूपीएससी के प्रश्न को दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ही कम देखी गई है, तो आगे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि पिछले सालों की क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए। अब बात करें उत्तर लाई को। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में स्थित एक वायुसेना का स्टेशन है। यह भारत के पूर्वोत्तर जो सीमा है उनकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारतीय वायुसेना का स्टेशन, इसका चर्चा में रहने का कारण था 2024-25 में पूर्वी वायुसेना कमान के संयुक्त अभ्यासों से यह सुर्खियों में लगातार बना रहा। श्रीविजयपुरम
की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक कस्बा है। यहाँ की पहचान मुख्यतः कृषि और ग्रामीण बसावट से है। 2023-24 में सूखा प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा था, इसलिए यह चर्चा में था। अब बात करें धारवास की। धारवास हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी यानी एक चंबा जिला पड़ता है, उस जिले में स्थित है। यह एक गांव है जो कि पंगी घाटी की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम क्षेत्र, हिमालयन प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। 2024 में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने यहाँ पर सड़क बनाने के लेकर यह चर्चा में था। अब बात करें आखिरी लोकेशन यानी 10वीं की, तो गीता भिटान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से प्रेरित सांस्कृतिक और शिक्षा का केंद्र है, जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। 2023-24 में यूनेस्को का विश्व धरोहर दर्जा मिलने से लगातार चर्चा में रहा था। साथियों, 2024 में यूपीएससी ने अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में यह सवाल को पूछा था, इस सवाल को। अब इन सभी लोकेशंस को मैप में देखते हैं। जैसे कि मैप पेपर में आता है और मैप में इनको प्लॉट करना होता है और उसके बारे में लिखना होता है। तो पहला है ऋषिकुल्ला नदी, दूसरा है दातार हिल्स जो कि गुजरात में पड़ती हैं। अब तीसरी है किकुरिमा जो नागालैंड में पड़ता है। अब चौथी लोकेशन की बात करें तो यह है चोरीचंद तिलैया जो कि झारखंड में है, डैम है एक। और बात करें पांचवी तो यह ब्यालुलु है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। छठवीं लोकेशन की बात करें तो यह नैयार यानी केरल में स्थित है। अब सातवीं लोकेशन की बात करें तो यह उत्तरलई पश्चिम बंगाल में स्थित है। और आठवीं लोकेशन की बात करें तो यह श्री विजयपुरम जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और नौवीं लोकेशन की बात करें तो धारवाड़ जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और 10वीं लोकेशन गीता भिटान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऐसा ही मैप आता है ब्लैंक मैप जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स में दिया रहता है। इसमें सिर्फ कर्क रेखा खिंची होती है बस। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा, इसका उद्देश्य सिर्फ इन क्वेश्चंस को हल कराना ही नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि करंट अफेयर्स हर क्वेश्चन से जुड़ी रहती है कभी न कभी, इसीलिए यूपीएससी इन प्रश्नों को पूछती है। तो करंट अफेयर्स पर लगातार नज़र बनाए रखिए, पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स को तैयार रखिए, इससे बहुत ही मदद मिलेगी एग्जाम में। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो जानकारी तो सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।